नमस्ते बेटा। नमस्ते। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एक बार आप लोग चेक करें, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई उस वजह से आपकी क्लास ये थोड़ा लेट हो गई। तो आप लोग एक बार मुझे बताएं, क्या आपको ऑडियो वीडियो अब क्लियर आ रही हैं? ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग बेटा स्टार्ट करें। और कितने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं वो भी बताएं, कितने नंबर से आपको स्टार्ट लेना है। बताएं बच्चों, आप लोग ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? और कितने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, कहाँ से स्टार्ट लेना है? 16 से स्टार्ट लेना है, 15 हो चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू सो मच। स्टार्ट विद 16। देखिए बच्चों, मैं जो आपको कल करा रहा था उसको ही मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगा और दोबारा थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जिससे कि आपका भी रिदम वहां पहुंचे। कल मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था, इस पे बेटा देखना कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है बेटा कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है बेटा साइन थीटा के। एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है बेटा कॉट थीटा के। एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है बेटा टेन थीटा के। एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के। ये मैंने कल आपको कराया था और इसी पर बेस क्वेश्चन कराए थे, तो एक बार पहले रिप्लाई मुझे इसी का कर दें कि ये आपको क्लियर हो गया है। सुमित, क्लास चल नहीं रही है? बेटा क्लास तो चल रही है, ऐसा नहीं है। आप दोबारा स्टार्ट कर लें अपनी क्लास को। एक्चुअली इस समय नेटवर्क को लेकर प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, इंटरनेट को। तो जब भी बच्चों आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो पहले अपने ही इंटरनेट को चेक किया करें, ठीक है? तो एक बार सुमित आप अपनी क्लास को रिस्टार्ट कर लें। तो इतना मैं आपको करा चुका हूँ और मैं नहीं समझता इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि 9 10 से तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते ही आ रहे हैं। इससे अब नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे अगला स्टेप क्या है, इसी को आगे कैसे लिखें। तो बच्चों इसी को मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान देना। किसी को किस तरह से लिख सकता हूँ, आप मुझे बताएं कि ये कॉस है, ठीक है बच्चों? क्या है? कॉस है। या पहले अपॉन में लिख लें। ये कॉस यहाँ पर है, मैं इधर अपॉन में लाऊंगा, या आप कहें कि बहुत साइड में कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो या तो आप ये कहें कि इसे हम इसके अपॉन में लेकर आए हैं, या आप कहें कि बहुत साइडेड हमने क्या कर दिया है, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया 1। ऐसे ही बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा अपॉन बेटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी इसके अपॉन में लाएं तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्या इसके अपॉन में लाएंगे तो क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप मुझे यहां से ये बताएं कि क्या ये सेकंड स्टेप भी क्लियर है, जो कि बहुत आसान है। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आसानी से क्लियर होगा। रिप्लाई करें कि सेकंड स्टेप भी क्लियर है, फिर इसे हम थर्ड स्टेप में लिखते हैं। बताएं बच्चों, सेकंड स्टेप क्लियर है आप सभी को? बहुत बेसिक से कराएं बेटा, इससे ज्यादा कुछ बेसिक्स नहीं होते हैं। और मैं यूं कहूं कि जो बच्चे पहले पढ़ चुके होते हैं, फिर
आप भी अब पढ़ रहे हैं इनको, तो जब सेकंड टाइम पढ़ते हैं ये चीजें फिर अच्छी नहीं लगती जो छोटी छोटी होती हैं। बट मैं बिल्कुल ही बेसिक से करा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ बेसिक्स हो नहीं सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2-3 क्लास के बाद हम अच्छे क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे, बट ये भी एग्जाम में आए हुए हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक एसएससी में इससे आए, क्योंकि इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसी को मैं अभी थर्ड स्टेप में जाके लिखूंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे आए हुए हैं। तो बेटा इससे ज्यादा कुछ बेसिक्स नहीं हो सकते, आपको ये समझ के ही पढ़ना है कि यही है सब कुछ, टिक्नोमेट्री ही ये है। जो मैंने 2 क्लास करा दी हैं, अब ये करा रहा हूँ, यही बेसिक्स हैं, इससे ज्यादा कुछ बेसिक्स नहीं होते हैं। और अगर इससे ज्यादा कुछ होते भी हैं तो उनकी नीड भी नहीं है फिर। अगर आप ये कहें कि इससे ज्यादा कुछ हो तो उसकी नीड भी नहीं होगी। तो बच्चों जो मैं करा रहा हूँ यही आप ये समझ के स्टार्ट लें कि काफी है, 2-2.5 महीने का ही तो टाइम लेने वाले हैं हम। 3 महीने में हम आपको लगभग प्रयास करेंगे कि इस बैच को फिनिश कर देंगे। बट आपका वर्क भी ये है कि आप इन 3 मंथ्स तक ईमानदारी के साथ क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे, बैच को लाइव ही देखें। बाद में देखेंगे तो फिर आपको होगा क्या कि आप को अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसे आप नहीं करा पाएंगे। लाइव में क्या होता है, डाउट हो रहा है तुरंत वहां कमेंट करें, अगर आपका कमेंट दिख रहा है वहां डायरेक्ट तो जरूर मैं बोलूंगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कमेंट नहीं दिखा, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा बच्चों के एक साथ दिखते नहीं है, तो एक अलग बात हो सकती है। तीसरा स्टेप लिखा जाए, दूसरा स्टेप क्लियर है सभी को, तो मैं समझता हूं कि तीसरे स्टेप को हम लिखें। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये स्टेप बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर रहे हैं कि तीसरा स्टेप क्या है। देखना, अगर हम इस कॉस की बात करें, इसको ऊपर लाएं तो बेटा कॉस ऊपर आके सेक हो जाएगा, तो होगा क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इस साइन को ऊपर लाएं तो बेटा 1/साइन क्या होता है कोसेक, तो ऊपर आएगा तो कोसेक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कॉस 90 माइनस थीटा एंड बेटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस कॉट को ऊपर लाएंगे तो टेन हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इस टेन को ऊपर लाएंगे तो कॉट हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक को ऊपर लाएंगे तो सेक हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 90 माइनस, सॉरी साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सेक को ऊपर यहां से लाएंगे तो बेटा कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक बार आप सबसे मैं ये चाहूंगा कि रिप्लाई करें, क्या तीसरा स्टेप भी आपको क्लियर हो गया है? रिप्लाई करें बच्चों, क्या आपको तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया है? सभी रिप्लाई करें और थोड़ा सा जल्दी भी करें, जिससे कि आगे बढ़ें फिर हम लोग। रिप्लाई करें बच्चों आप लोग सभी। वेरी गुड बच्चों। तो देखिए बेटा, ये जो हम बात कर रहे हैं इससे पहले जो 2 क्लास हुई हैं, आज जो क्लास हो रही है बिल्कुल बेसिक्स की बातें चल रही हैं। जब हम एडवांस आइडेंटिटीज पे पहुंचेंगे, A+B C+D 2 थीटा 3 थीटा, तो वहां फिर आप कहेंगे कि अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। बट दोनों चीजों को आपको आना जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो यहां से अब आप मुझे बता दें, देखिए इसे याद करने का एक कोड बना सकते हैं। ये एस है, ये एस है, साइन और सेक दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां से ये एस ले लें यहां से, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि एस एस का पेयर बन रहा है। ये स्टार्टिंग में सी है, ये सी है,
तो ये सी सी का पेयर बन रहा है, ये टी है और ये टी है, तो यहाँ टी टी का पेयर बन रहा है, यहाँ सी है और यहाँ सी है, तो यहाँ सी और सी का पेयर बन रहा है, यहाँ एस और एस है, तो बेटा फिर एस एस का पेयर बन रहा है, सी और सी। अब क्योंकि सी और सी दो बार हैं, सी और सी दो बार हैं, तो बेटा अब यहाँ केस ये फंसता है कि आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। तो बेटा यहाँ आप एक चीज को याद कर लें बस, कि कॉट कॉट के साथ होता है, तो दूसरा सीसी आपके साथ फंसेगा नहीं, क्योंकि दूसरे सी से एक से कॉस बनेगा और एक से कॉसेक बनेगा। इन्हें कहा जाता है मल्टीपल पेयर्स। क्यों मल्टीपल पेयर्स कहते हैं? तो इन सभी में आप ये चेक कर लें, जितने भी ये तीनों स्टेटमेंट लिखी हैं, देखिए यहाँ एंगल का सम 90 है, तो आप कहेंगे यस सम 90 है। ऐसे यहां सम देखेंगे तो तब भी 90 है, यहां भी सम देखेंगे तो बेटा तब भी 90 है। इस तरह से आप ये देख लें कि सम 90 होने पर ही ये सभी स्टेटमेंट बनती हैं। अब हम बेटा यहां से क्वेश्चंस लिखना शुरू करेंगे, और मैं समझता हूं अगर इसके क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो एसएससी में बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ज्यादा बार आप देखेंगे इस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चंस को देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन तीनों स्टेटमेंट से आपको मिलेंगे। तो एक बार आप मुझे ये क्लियर कर दें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लियर हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि साइन के साथ सेक होगा, सेक के साथ साइन होगा, यदि एंगल का सम 90 तो वैल्यू होगी 1। ऐसे यहां देखें कॉस के साथ कॉसेक होगा या कॉसेक के साथ कॉस होगा, दोनों नीचे आ जाते हैं वो, तो वैल्यू अगर एंगल का सम 90 वैल्यू होगी 1। अगर ऐसे टेन टेन एक साथ हैं और एंगल का सम 90 तो वैल्यू 1, कॉट कॉट एक साथ है एंगल का सम 90 तो वैल्यू 1। तो हम यहां से क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट लेते हैं। आप मुझे क्लियर करें कि आपको ये क्लियर हो चुका है, यस नो का बेटा रिप्लाई करें। वेरी गुड बच्चों, अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो एक बार दोबारा आप ये बता देना क्वेश्चन नंबर आपका कितना है। सिक्सटीन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से आप बोर्ड पर देखना शुरू करें और समझना शुरू करें। बोर्ड पर देखना, अभी कोई रिप्लाई नहीं करना, ठीक है? कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड पर देखना है। देखिए मैंने अभी भी आपको समझाया था कि साइन सेक के साथ करता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखें और वहां से लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए कहीं बेटा इस तरह का बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, साइन 10 और सेक 80। अब हमें यहां से ये देखना है कि एंगल का सम कितना है, 90, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ऐसे ही हो सकता है कि बेटा ये पेयर दो बना दिए जाएं। कैसे? इस तरह लिख दिया जाए, साइन 10 लिख दिया जाए, साइन 20 लिख दिया जाए। अब सेक में जाएंगे तो 70 और 80 लिख देंगे। तो बेटा इस तरह से अब आप कहेंगे कि वैल्यू 1 इन दोनों के साथ 1, इन दोनों के साथ 1, और 1 इंटू 1 तो भी 1 होगा। अब हो सकता है कि बहुत सारे पेयर्स दे दिए जाएं, तो ऐसा भी संभव है। तो बेटा जब साइन सेक के केस आते हैं तो बहुत सारे पेयर्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि अलग अलग ये लिखने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, जब आपके पेयर आते हैं बेटा 10 में, कॉट में, उस समय बहुत सारे आ सकते हैं, बट मैं लिखना जरूर चाहूंगा कि हो सकता है वो इस तरह की कंडीशन में आपको क्वेश्चन को दे दें, जो कि मुझे तो नहीं लगता आए, बट एग्जाम है तो बेटा हो कुछ भी सकता है। इस तरह से दे दें साइन 1, साइन 2, साइन 3, और यहां पर बेटा लिख दें साइन 45 इंटू आपको यहां से दे दें सेक में। सेक में यहां से आगे लिखना शुरू कर दें 46, 47, और यहां जाके लिख दें बेटा सेक आपका 88 और सेक 89। चेक करना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया। तो देखिए बच्चों यहां अब टोटल टर्म्स की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 45 तक, यहां फिर 46 से 89 तक। इसका मतलब ये हो गया कि अब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्म्स 89 है,
और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 89 है तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट पेयर नहीं बनेंगे, कोई बच जाएगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पेयर बनेंगे कैसे। तो बेटा आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये साइन सेक है, बस कॉस को सेक होंगे, मैं क्वेश्चन को यहां पर ये लिखवा दूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं होंगी। एक के साथ आप 89 से पेयर बना ले रहे हैं, दो के साथ आप 88 से पेयर बना ले रहे हैं, ऐसे पेयर बनाते चले जाएंगे। तो आप ये बताएं कि जब ऐसे यहां 46 के साथ आएंगे तो क्या आप 44 के साथ पेयर बना रहे होंगे? इसका मतलब है कि ये यहां बच जाएगा, और ये यहां बच जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब वन होंगे। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, बट फिर भी मैं रिप्लाई चाहूंगा आपसे कि आपको 18 नंबर क्लियर हो गया है, आप मुझे रिप्लाई कर दें। वेरी गुड बच्चों। अब यहां पर हो सकता है वो बेटा कि कोई सीरीज दे दें, ऑड नंबर की सीरीज दे दें इस तरह से, sin 1, sin 3, sin 5, और इसको यहां 45 पे एंड कर दें। और जब यहां से स्टार्ट करें तो 45 के बाद क्या लेंगे? 47 लेंगे, एंड सेक में लेंगे, सेक 47 और सेक 49, और ये एंड कर दें यहां सेक 87, सेक 89। आंसर आप लोग बताएं, रिप्लाई करें। इनटू करना है। ऐसे हो सकता है वो बेटा किसी की मल्टीपल ले लें, इस तरह का क्वेश्चन लिख दें, sin 5, sin 10, sin 15 एंड sin 45, एंड इनटू करके हम लोग करें सेक, सेक में आप लिखेंगे इसके बाद तो होगा 50, सेक 55, और यहां एंड कर देते हैं सेक 85 से। तो आप लोगों से उम्मीद दोनों की ही की जाती है कि आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये इनटू है बेटा। करें, रिप्लाई करें, थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, और डाउट है तो फिर भी रिप्लाई जरूर करें, ताकि मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर पाऊं। अगर डाउट हो तो जल्दी रिप्लाई करना है, और फास्ट, जिससे कि आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल सके। बेटा रिप्लाई करते समय क्वेश्चन नंबर भी लिखा करें, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों।
बताएं बच्चों। सभी का वन ही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सभी का वन नहीं है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। देखिए बच्चों, सभी का वन नहीं है बेटा। देखिए यहाँ तो सॉल्यूशन ही नहीं करना था, एक ही पेयर है, वन है। यहाँ दो पेयर हैं और वन इनटू भी कर रहे हैं, तो तब भी वन ही होगा बेटा। यहाँ मैंने आपको बताया कि वन 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 कितने भी बार इंटू करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस एक ये फिर वन वन आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ क्या ये है, वन बाय रूट टू इंटू में, तो इसका मतलब वन बाय रूट टू ही फाइनल होगा। ऐसे ही बेटा ये आपकी 19 और 20 है। 19 में भी देखें कि वन किसके साथ रिलेशन बना लेगा, 89 के। थ्री किसके लिए साथ बना लेगा, 87 के। इस तरह से बनाते रहेंगे, सिर्फ ये बचेगा। और यहां भी आंसर वन बाई रूट टू होगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहां भी आंसर वन बाई रूट टू होगा। तो कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? यस, क्लियर है। नेक्स्ट ये लिखें बेटा, मैं फिर नेक्स्ट करना शुरू करूं। 20 तक, 16 to 20 जो लिखे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को है? रिप्लाई करें बच्चों। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए दो चीजें हैं, मैंने अभी जो एंगल को लिखा था वो मैंने सिर्फ अभी लिखा है बेटा डिग्री में। और एंगल डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। एंगल डिग्री में भी हो सकता है और एंगल रेडियन में भी हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने यहाँ हटा दिए, ये थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट सेंस भी बेटा बार बार लिखना ना पड़े, फिर इसलिए मैं आप बताता हूँ। देखिए मैंने जो अभी क्वेश्चन नंबर 16 to 20 लिखे थे, इनमें मैंने एक तो साइन लिखा था, एक सेक लिखा था। ठीक है, इन्हीं को आप बेटा क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका होमवर्क है, घर पे कर लेना, 25 तक लिख लेना। बस जहां साइन लिखा है वहां तो आपको कोसेक लिख लेना है। ठीक है, या कॉस लिख लेना, जहां साइन लिखा है वहां कॉस लिख लेना, और जहां सेक लिखा है वहां बेटा कॉसेक लिख लेना। क्योंकि जैसे इनका पेयर बनता है ऐसे ही बेटा इनका पेयर बनता है, तो मैं नहीं समझता फिर दोबारा लिखने हम लोगों को, मैं बोर्ड पे उनको लिखूं तो उससे आपका भी टाइम खराब होगा। बस ये बताएं, क्या इसी तरह के इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते थे? तो क्या 21 to 25 क्वेश्चंस को लिखने की नीड नहीं है? आप खुद से लिख सकते हैं, तो एक बार रिप्लाई कर दें कि यस हम खुद से लिख सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं लिखूंगा साइन सेक में ही, उसे कॉस कोसेक में आप कन्वर्ट करते रहना। बेटा इससे क्या होगा, क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किया जाएगा फिर बोर्ड पे, तो आपको भी फायदा हो जाएगा और मुझे भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 26। तो मैं बात कर रहा था बेटा कि एंगल को आप डिग्री में लिख रहे हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से ही हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम पाई बाई टू की बात करें, पाई बाई टू की बात करने लगे, तो बेटा ये 90 डिग्री होता है। तो जिस 90 की बात अभी हम कर रहे थे, या तो उसे 90 लिखें या उसी को पाई बाई टू लिख सकते हैं। तो जहां अभी हम कह रहे थे कि
बिल्कुल बेटा, आदत पड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पड़ जाएगी बेटा आदत। किसी भी चीज की आदत पड़ने में टाइम लगता है, पड़ जाएगी। देखना यहाँ पर बच्चों, हम लोग 26 से लेके, मेरा कहने का सेंस क्या है कि या तो एंगल का सम 90 हो, या 90 को ही हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो या तो सम 90 हो या सम पाई बाय 2 हो। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि सेक के साथ साइन आ जाए, साइन थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा कहीं लिखे हैं। मान लीजिए ये कहीं लिखा है साइन थीटा और सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और वैल्यू क्या थी 1, इन दो का सम क्या था बेटा, तो ये 90 था। इसी को हम पाई बाय 2 भी कह सकते हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन बेटा आपका डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। तो यहां से अब मुझे आप ये बताएं कि मैं चाहता हूं कि रेडियन के भी क्वेश्चन लिख दूं। यहां देखना बच्चों, कहीं पर लिखा है आपका 2 पाई बाय 10 एंड सेक 3 पाई बाय 10। सम करके बताएं इन दोनों एंगल का कितना आ रहा है। हो सकता है इसी को बेटा 3 में ले जाएं, इस तरह से लिख दें पाई बाय 10 साइन 2 पाई बाय 10 सेक 3 पाई बाय 10 सेक 4 पाई बाय 10। हो सकता है बेटा इसी को बताएं, आप लोग 26 में जब एंगल का सम कर रहे हैं बेटा कितना है, बताएं बेटा, आप लोग रिप्लाई करें। इसी को उल्टा भी हम यूज कर लेते हैं, मान लीजिए कहीं पर लिखा है आपका इस तरह से, या एक दो क्वेश्चन और इसमें लिख लें, लिखना चाहें तो 5/20 साइन 3 पाई बाय 20 सेक 7 पाई बाय 20 सेक 9 पाई बाय 20। वेरी गुड बच्चों, अगर इन दोनों का सम बेटा पाई बाय 2 आ रहा है तो इसलिए हम कहेंगे वैल्यू 1 होगी। ऐसे इसका और इसका सम देखें, इसका और इसका सम देखें, पाई बाय 2 आ जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देख लें कि वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस जब आपको दिए जाएं तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपके बेटा रेडियन में आपको दिए जा रहे हैं। तो रेडियन में मैं सिर्फ इसलिए लिखना चाहता हूं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस जब दिए जाएं तो रेडियन में दे दिए जाएं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि यहाँ मैं आपको रेडियन से भी लिख दूं, क्योंकि ऐसा भी संभव है कि क्वेश्चन रेडियन से भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30, सभी क्वेश्चन बेटा बहुत इजी हैं, आसान है, आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चले जाएं। एंगल का सम चेक कर लें कहीं बाय मिस्टेक गलत तो नहीं लिख गया है, ये आप एक बार बोर्ड पर देख लें बच्चों। और बताएं एक बार बोर्ड पर चेक करके। तो इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चेक कर लें और रिप्लाई भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 to 30, क्वेश्चन नंबर 26 to 30 करें बच्चों रिप्लाई, आराम से सम कर लें, सभी एक ही जैसे हैं। रिप्लाई करें बच्चों थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये बेसिक चीजें हैं, इनमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आगे जब हम एडवांस आइडेंटिटीज पर होंगे तो वहाँ टाइम लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। बेटा सभी का एक ही जैसा आंसर तो होगा, जब मैं डायरेक्ट बोल ही दे रहा हूँ सभी एक ही हैं, तो आपको खुद से ही समझ जाना चाहिए कि सभी का आंसर भी बेटा एक ही जैसा आ रहा होगा।
करें बच्चों, ये बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाली बात नहीं है। सीधी सीधी सी बात यहाँ से सीख लें कि या तो सम 90 डिग्री हो, 90 को ही लिखने का तरीका है पाई बाय 2। अब देखिए इन दोनों का जब आप सम कर रहे हैं, नीचे तो सब दोनों में 10 ही है, ऊपर ऊपर सम कर लें, तो ऊपर करेंगे तो 5 पाई अपॉन 10 हो गया, तो ये अपने आप ही बेटा पाई बाय 2 आ गया। और सम अगर पाई बाय 2 आ गया तो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1। ऐसे ही बेटा इन दोनों का सम पाई बाय 2 होगा, इन दोनों का सम पाई बाय 2 होगा, तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसे ही यहाँ आप सम कर लेंगे, बाद में क्लास के बाद सम कर लेना, पाई बाय 2 ही होगा, और यहाँ भी वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही बेटा यहाँ आप सम कर लेंगे तो भी पाई बाय 2 होगा और वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही बेटा यहाँ भी पाई बाय 2 ही होगा और वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरह से हम कहेंगे सभी एक ही हैं, सभी का आंसर भी एक है। किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे रिप्लाई करें, उस पर बातचीत करते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो देखिए मैं नहीं समझता मुझे लिखना चाहिए, बट लिखना तो इसलिए है क्योंकि किसी भी एग्जाम में किस तरीके से आ जाए। तो जो मैंने अभी लिखे हैं 26 to 30, 26 to 30 इन्हीं को आप कर लेंगे 36 to 35। सिर्फ चेंज क्या करना है, जहाँ साइन लिखा था वहां आप कॉस लिख देंगे, और जहाँ सेक लिखा था वहां आप कॉसेक लिख देंगे। तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी लिखे थे। बस मुझे रिप्लाई कर दें कि यस सर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों इसका जस्ट उल्टा करते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि कहीं पर लिखा है साइन थीटा सेक 90 माइनस थीटा इज वैल्यू इज 1। अभी तक हमने इसका यूज किया कि अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसका जस्ट उल्टा क्या कह सकते हैं, कि जस्ट उल्टा ये कह सकते हैं कि यदि कहीं वैल्यू 1 है तो एंगल का सम 90 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यस। तो इससे भी बेटा मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख लें। 36 लिखेंगे। तो देखना बच्चों कैसे यहां से स्टार्ट लेंगे और किस तरह से यहां से लिखेंगे। मान लीजिए कहीं ये लिखा है इफ, पहले से ही आपको दे दिया है साइन ए सेक बी इज इक्वल टू 1, और आपसे कहा गया फाइंड द ए प्लस बी। तो हम कहेंगे कि ये दो एक साथ आएंगे और वैल्यू 1 होगी, तो सिर्फ 1 तब हो सकती है, ठीक है। तो देखना बच्चों कि ये वैल्यू आप यहां बताएं कि साइन और सेक जो हैं एक साथ आके 1 वैल्यू दे रहे हैं, तो कब दे सकते हैं, जब एंगल का सम या तो 90 हो या पाई बाय 2 हो। ऑप्शन में 90 है तो 90 आंसर, और पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 आंसर। अब इसी तरह को देने के लिए वो अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। हो सकता है इसे डिग्री में देने के लिए चले जाएं, आपको दे दें कि साइन 40 है और सेक थीटा है 1, तो यहां से हम थीटा फाइंड कर दें, तो हम आसानी से 50 कह सकते हैं क्योंकि दोनों का सम हमें बेटा करना है। यहां से कितना
दोनों का सम आपको 90 करना है, तो इसलिए आसानी से कह सकते। ऐसे ही बेटा वो इसे रेडियन में ले जा सकते हैं। वो आपसे ये कहें कि पाई बाई 8 एंड सेक थीटा इज 1, तो थीटा आप बताएं। तो इन दोनों का सम 90 करें, पाई बाई 2 करें, थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, तो इस तरह से वो कंडीशन देकर कंडीशन फाइंड करा सकते हैं। कैसे? कि वो आपसे कहें साइन ए सेक बी इज इक्वल टू 1, और अब आपसे वो फाइंड कराने के लिए चले जाएं साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी, इस तरह से फाइंड करने। ऐसे ही कंडीशन देकर वो कंडीशन भी फाइंड करा सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं बेटा वो कि आपसे ये कहें साइन अल्फा सेक बीटा इज 1, और आपसे फाइंड कराएं कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर इज बीटा इज इक्वल टू। बहुत आसान है सभी, बहुत बेसिक्स से मैं सब चीजों को करा रहा हूं, इसलिए आपके रिप्लाई भी थोड़ा सा फास्ट और जल्दी जल्दी से आने चाहिए। करें आप लोग। सभी के आंसर ऑलमोस्ट मैंने लिखते समय ही बता दिए हैं, सिर्फ आपको भी अपने अकॉर्डिंग बस आंसर बोलने हैं। लिखें आप लोग 36 टू 40 के आंसर बच्चों। बहुत आसान है बच्चों, इतना टाइम ना लें, जल्दी रिप्लाई करें। क्योंकि आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का रिप्लाई जितना जल्दी करेंगे, उतना जल्दी तो बेटा अच्छे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों, आप 40 तक बहुत सारे बच्चे लिख चुके हैं, तो वो बच्चे भी आ जाएं जो जिनको डाउट हो रहा हो, जिनका सॉल्यूशन नहीं आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर और डाउट जितना है, जिस नंबर में डाउट, क्वेश्चन नंबर लिख दें, मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सभी का कर दें, अरे वाह बच्चे, ऐसा ना कहा करें, सभी का कर दें। देखें, साइन सेक एक साथ वैल्यू 1, तो तभी जब एंगल का सम 90 हो, तो 90 को पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक साथ आए, एंगल का सम 90 होना चाहिए, ये 40 है, तो कितना और लिखें कि सम आपका 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 50 लिखें, तो आंसर कितना हो जाएगा 50। इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, इन दोनों का सम 90 या पाई बाय 2 होना चाहिए। तो बेटा अगर पाई बाय 8 और थीटा का सम पाई बाय 2 होना चाहिए, तो थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा बेटा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, -1 तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 8। आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 8। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं पहले भी, अगर आप आसानी से समझ सकते हैं तो ठीक है। जयप्रकाश 1 मिनट वेट करें, मैं अभी बता रहा हूँ 21 से 25 में क्या करना है, क्योंकि 41 से 45 में भी वही करना है। देखिए ये साइन और सेक एक साथ है, वैल्यू 1, इसका मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 करना है। और अगर एक थीटा हो गया और दूसरा 90 माइनस थीटा, तो कल ही मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया होगा, तो मैं यहां बोलूंगा कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे ही साइन और सेक इक्वल हैं, सॉरी साइन सेक एक साथ है, वैल्यू 1 है, तो एंगल का सम 90 करना है, तो एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। तो यहां अगर आप थीटा लिखेंगे और यहां आप 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरह से आप अपने आंसर क्रॉस चेक कर लें और देखें और बोलें, एक बार रिप्लाई करें। कोई डाउट है तो बताएं। सभी क्वेश्चंस बहुत आसान है बेटा, इससे ज्यादा बेसिक्स कुछ हो भी नहीं सकता है, और मैं 3-4 क्लास बेसिक्स की इसीलिए लेता हूँ कि आपको बिल्कुल बेस तैयार होगा। अब मैं डायरेक्ट ही साइन ए प्लस बी के या साइन सी प्लस डी के क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा, तो मैं तो ठीक है यहाँ पर करने लग जाऊंगा, वो आपको क्लियर नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि बेसिक क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन आपको बेसिक करने पड़ते हैं, तब जाके आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। नो डाउट, वेरी गुड बच्चों। तो अब आपको करना क्या है, फिर वही जो आपने अभी तक किया है कि 36 से लेके 40 तक आपने लिखा है साइन, और साइन के साथ लिखा है सेक को। बस आपको करना क्या है कि साइन को तो कॉस लिख देना है, और सेक को बेटा कॉसेक लिख देना है, और क्वेश्चन नंबर 41 से 45 लिख देना है। तो इसके लिए भी रिप्लाई कर दें कि यस लिख सकते हैं, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। जयप्रकाश देख लें एक बार, यही किया था वहां भी, कि साइन को लिखना था कॉस और सेक को लिखना था कॉसेक। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। करें बच्चों नेक्स्ट। वेरी गुड बच्चों, तो देखिए आप लोग, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये हमने यूज किया था फर्स्ट पेयर को, जब हम सेक साइन और सेक कर रहे हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा था, तो एक सीसी लिखा था, कॉस के साथ कॉसेक हो सकता है, वो भी मैंने इसके साथ साथ ही करा दिया, तो उसको अब हमें नहीं करना है।
तीसरा पेयर था बेटा टेन का टेन के साथ, चौथा पेयर था कॉट के साथ। तो यहाँ भी टेन को कॉट के साथ फ्री में कर लेंगे। इस तरह से आप ये कहें कि साइन और सेक को सीखना है और टेन को सीखना है, क्योंकि साइन सेक है तो बेटा कॉस कॉसेक भी है, और टेन टेन है तो कॉट कॉट भी है। ऐसे यहाँ भी करते चलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, और फिर आगे चल के हमें जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, तब वहां उस टाइम का हम फायदा उठा पाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट था टी। इसका मतलब क्या था कि टेन के साथ बच्चों टेन ही आ जाए और एंगल का सम 90 हो। इन दो एंगल का जो सम है बेटा वो कितना हो, 90। 90 को ही क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। उल्टा भी बोल सकते हैं कि वैल्यू 1 है तो एंगल का सम 90 है। अभी भी किया था कुछ देर पहले। तो क्वेश्चन नंबर आपको कितना लिखना है बेटा, एक बार बताना मुझे। तो यहां भी ऐसा ही करना है जहां पहले करके आए थे। मान लीजिए ये दो एंगल लिखे हैं और टेन के दो एंगल लिखे हैं और इन एंगल का सम 90 हो रहा है, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हो सकता है पेयर बेटा ज्यादा हो जाए, तो आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पेयर ज्यादा हो जाएं, क्योंकि वन के साथ पेयर अगर ज्यादा हो भी जाते हैं, 1 into 1 दो बार, तीन बार, चार बार आ भी जाता है, तो इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 46। तो बच्चों आप लोग इन्हें करना शुरू कर दें, मैं नहीं चाहता कि इन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो, क्योंकि बार बार किसी एक ही चीज पे डिस्कशन होना भी अच्छी बात नहीं होगी। लिखें और साथ के साथ अपना रिप्लाई भी करना शुरू कर दें। लिख इसलिए लें क्योंकि एग्जाम में बेटा कोई भी आ सकता है, तो लिखना तो इसलिए आपके लिए जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए। करें बच्चों, सॉल्यूशन बताएं। ट्राई करें आप अपना आंसर। ऑल वन नहीं है बेटा, जल्दबाजी ना करें अरुण कुमार, सोच समझ के थोड़ा सा, क्योंकि यही चीजें हैं जो एग्जाम हॉल तक चली जाती हैं, और जो यहाँ मिस्टेक हो रही है वो एग्जाम हॉल में भी हो जाती है।
बेटा रटने का प्रयास तो किसी भी चीज को ना करें, समझने का ही करें, क्योंकि रटने में अगर कुछ भी थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी जाती है तो फिर क्या होगा कि आप फंस जाएंगे। जिस बच्चे को डाउट है वो भी अपना रिप्लाई कर दिया करें बेटा। सबका एक नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, सबका एक है ये ज्यादा लिखा है, तो बच्चे सबका एक नहीं है ऐसा ना सोचें, कुछ सॉल्यूशन भी किया करें। देखिए यहाँ इन दोनों का सम 90 है, यस, तो आंसर 1 है, यस। यहाँ इसका और इसका और इसका सम 90 है तो आंसर यस 1 है। बट यहाँ पेयर देखें, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है। और अगर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स 7 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि कोई एक बचेगा। पेयर का मतलब होता है टू और टू के मल्टीपल्स। दो बच्चे हैं, पेयर बन गया, चार हैं तब भी बन गया, 10 हैं तब भी बन गया। बट मैं कहता हूं 7 है तो नहीं बनेगा, एक कोई बचेगा। तो बेटा यहां से देखें, 10 का 80 के साथ बन जाएगा, 1 आ गया। 20 का 70 के साथ बन जाएगा, 1 आ गया। 40 का 50 के साथ बन जाएगा, 1 आ गया। तो बेटा 10 30 तो बच ही गया। तो कभी कभी क्या करते हैं, वो बीच में ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं जिसकी वैल्यू निकल सकती है, और बच्चे उसे देखते तक नहीं है और आंसर 1 टिक कर देते हैं। ऐसे आप भी कहीं फंस सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पर लिखा। तीन चार बच्चों ने वहां लिखा हुआ था सर 60 मिस हो गया, मैं उसे इसलिए नहीं बोल रहा था यहाँ से उस कमेंट को पढ़ के कि मैं 60 बोल देता तो बच्चे आंसर को देख लेते आंसर क्या है, और आप फिर मिस्टेक नहीं करते। अब बात करते हैं 1030 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है बेटा 1/√3। तो इस तरह से जब इसका आंसर आएगा तो होगा 1/√3। अब यहां पर आप देखें नंबर ऑफ टर्म्स 89 है, तो फर्स्ट का लास्ट से बन रहा है, सेकंड का सेकंड लास्ट से, तो बीच में बचेगा, तो यहां बचेगा 1045। इस केस में क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है, अब 1 के साथ कितने भी 1 इंटू करते रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 1 ही होगा, तो यहां आंसर 1 होगा। ऐसे यहाँ इसका पेयर इससे बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, तो यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स 45 है, 45 है, तो बीच में यहां भी बचेगा, बट वो 45 बचेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यहां भी 1 है। तो आप एक बार चेक कर लें, 1 1 1/√3, 1 एंड 1। और रिप्लाई करें बच्चों। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। देखिए जैसा अब हमने 10 का 10 में लिख रखा है, यही केस बेटा कॉट का कॉट में होता है। एंड कहीं ये लिखा हो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये भी 1 होता है। इसका मतलब एंगल का सम बेटा यहाँ पर 90 हो रहा है या π/2 हो रहा है, तो हम कहेंगे वैल्यू 1 है, और वैल्यू 1 है तो एंगल का सम 90 होगा। तो जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं 46 टू 50, जो आपने लिखे हैं 46 से 50 तक, ठीक है, तो यहाँ आपने 10 लिखा है, बस इन्हीं क्वेश्चंस को 10 की जगह कॉट लिख देंगे, और मैं नहीं लिखना चाहता क्योंकि आपका टाइम खराब होगा और मेरा भी होगा। तो बस आपको करना क्या है, 51 टू 55 लिखने हैं, 10 को कॉट लिख देना है। तो पहले भी मैं 2 3 बार ऐसा करा चुका हूं, तो आपका रिप्लाई चाहता हूं कि यस लिख सकते हैं। तो रिप्लाई करें बच्चों, हाँ
आप 51 से 55 लिख सकते हैं। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आगे भी करते चलेंगे। जो कंडीशंस हम लिखेंगे 10 में, उन्हीं कंडीशंस को हम कॉट में भी लिखते चलेंगे। तो जैसे मैंने 5 कंडीशंस डिग्री में लिखी, ऐसे ही 5 कंडीशंस बेटा रेडियन में लिख लेते हैं। तो साथ के साथ लिखते रहें, क्योंकि कुछ नया नहीं होगा, पहले भी मैं इनको लिख चुका हूँ सेक और साइन और सेक के केस में। क्वेश्चन नंबर आपने लिखा 55 तक, तो 56 से लिखना है। तो साथ के साथ लिख लें, क्योंकि मैं पहले भी लिख चुका हूँ, तो सिर्फ आपको लिखवा इसलिए रहा हूँ कि क्वेश्चंस हैं आ जाएं, बट करा चुका हूँ तो आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। लिखते चले जाएं। 10 पाई बाई 8 एंड 10 3 पाई बाई 8, 57 10 पाई बाई 10, 10 2 पाई बाई 10, 10 3 पाई बाई 10, 10 4 पाई बाई 10, 58 10 पाई बाई 20, 10 3 पाई बाई 20, 10 7 पाई बाई 20, 10 9 पाई बाई 20। देखिए, जितना ज्यादा लिख लेंगे तो चीजें इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि चीजों को ज्यादा लिखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लिखें, कि फिर चीजें दिखकर अपने आप ही ऐसे लगने लगती हैं कि ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो यही कंडीशन आपकी भी बन जाएगी यदि आप इन्हें ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा टाइम देंगे। देखिए, चीजों को सीखने का यही एक तरीका है कि आप ज्यादा टाइम दें, तो आप भी आसानी से सीख सकते हैं, आप भी आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो रिप्लाई थोड़ा सा फास्ट कर दें, क्योंकि सभी का एक जैसा है, सभी एक जैसे क्वेश्चन है, और मैं कुछ देर पहले ही इनको कराकर भी आया हूं, सिर्फ मैंने यहाँ के 10 में लिख दिया। रिप्लाई करें बच्चों।
वेरी गुड बच्चों, सभी का आंसर 1 है। लगभग सभी बच्चों ने आंसर भी सही दे रखा है, तो बातचीत बहुत ज्यादा करने की नीड नहीं है। एंगल का देखिए यहाँ सम अब जब करने जाएंगे तो पाई/2 हो जाएगा, इसलिए 1 हो गया है। इन दोनों का सम पाई/2 है, इन दोनों का सम पाई/2 है, तो इसलिए 1 हो गया है। इन दोनों का सम पाई/2 है, इन दोनों का सम पाई/2 है, इसलिए 1 हो गया है। इन दोनों का सम पाई/2 है, इन दोनों का सम पाई/2 है, इसलिए 1 हो गया। तो बेटा यहाँ भी वो उस तरह की चालाकी कर सकते हैं, हालांकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा कि नंबर ऑफ टर्म्स वो 5 कर दें, 7 कर दें, तो उस कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना है। फिफ्टी एट में 1090 इंटू 1090 आ रहा है। हाँ बच्चे वही तो कर रहे हैं हम। इन दोनों का एंगल का सम 90 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 और 1 आंसर हो जाएगा। 1090 नहीं आ रहा है बच्चे, आप गलत लिख रहे हैं। देखें, 10 के दो एंगल लिखना और उनका सम 90 होना, इस बात को आप ये नहीं लिख सकते हैं। इसको यहां देख लें बच्चे, बच्चे को समस्या है। 10 थीटा 1090 माइनस थीटा, आप इसको 1090 नहीं लिख सकते हैं। इट नॉट इक्वल टू 1090, इसको ध्यान से समझ लें, कि 1090 के इक्वल नहीं है। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 1090 हो गया है। अब आप कहेंगे 1090 को इंटू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम बेटा, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि थीटा से थीटा कैंसिल करके इसको यहां लिख दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल का सम 90 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दोनों चीजों को समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैंने थीटा, ऐसे नहीं करते हैं कि अंदर से ऐसे कैंसिल कर दें और जो बचा है उसे लिख देते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे। ठीक है, तो 1090 इंटू 1090 नहीं लिखेंगे, उस बात का ध्यान रखेंगे कि 1090 इंटू 1090 ना लिखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ें थोड़ा सा। तो फिर इन क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा नहीं, बट आपको तो लिखना ही है। अभी हमने जो 56 टू 60 लिखे हैं, इनमें बेटा हमने लिखा था 10, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लिखेंगे 61 टू 65, और उनमें लिखेंगे आप कॉट। यस लिख सकते हैं, इसका रिप्लाई कर दें कि यस लिख सकते हैं, फिर आगे लिखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट बेटा 66। अब देखिए उल्टा यूज करते हैं कि अगर यहाँ वैल्यू 1 दी जाएगी तो एंगल का सम 90 हो जाएगा। इफ हमें कहीं ये दिया जा रहा है 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू 1, और हमसे कोई कहता है कि अल्फा प्लस बीटा, आसानी से निकाल देंगे हम। लिखना शुरू कर दें और करना भी शुरू कर दें, दोनों चीजें साथ रखें, आंसर भी लिखना शुरू करें। ऐसे ही कहीं लिखा है बेटा, आपको दिया गया है 10a इंटू 1065 इज इक्वल टू, ए को आपसे फाइंड करा लिया। ऐसे ही इसे रेडियन में कर सकते हैं, वो इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं पाई/10 एंड टेन थीटा इज 1, थीटा फाइंड करा लिया है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, कंडीशन से कंडीशन फाइंड करा ले। कैसे कि मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन देते हैं 10a इंटू 10b इज 1, और आपसे फाइंड करा लें साइन ए एंड सेक बी इज इक्वल टू। ऐसे ही फिर कंडीशन से कंडीशन को देकर ही फाइंड करा लें, इस तरह से करा दें। आपको क्वेश्चन दिया जाए 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू 1, और आपसे कोई कहे कि फाइंड द कॉस ए एंड कोसेक अल्फा, कॉस अल्फा एंड कोसेक बीटा, आराम से रिप्लाई करें।
66 to 70। बेटा हम इसको मतलब हमारा ये सेंस नहीं है कि इन दोनों का सम हम कर रहे हैं और 90 आ गया और उनकी वैल्यू इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, क्या है, इस चीज से मतलब नहीं है हमें। ये नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि दो एंगल का सम 90 है, तब इन दोनों की मिला के इनका प्रोडक्ट वन है। मतलब समझ रहे हैं, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट वन है, ना कि ये दो वैल्यू में से थीटा कट के 1090 को इन्फिनिटी लिखना है हम, या नॉट डिफाइंड लिखना है। ये चीज आप समझे। दो वैल्यू हैं, उनका प्रोडक्ट बेटा वन है। कोई भी दो वैल्यू ले लें और उनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट करके देखें। देखें कौन सी वैल्यू आप जानते हैं, 30 और 60 जानते हैं। अब आप ये कहें कि ये तो 1090 इन्फिनिटी नहीं बेटा, इसको देखें ये 1/√3 है और ये √3 है, इनका प्रोडक्ट वन है, ना कि हम ये कह रहे हैं कि ये 1090 है। तो इस राउट से बाहर निकलें थोड़ा सा। रिप्लाई करें बेटा, आप लोग आंसर रिप्लाई करें। ठीक है बच्चे, अब तो क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो देखें, दो चीजों का प्रोडक्ट कहना और वैल्यू कहना, उसका अंतर अलग है। वैल्यू हम किसी एक की कह रहे हैं, ये दो चीजें हैं, इनका हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। इनके प्रोडक्ट की वैल्यू है ये। सिक्सटी सेवन में क्या लिखा है, 10a into 1065 is 1, find the value of a। करें बच्चों, सॉल्यूशन करें, फिर आप लोग अपना क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर्स। रिप्लाई करें थोड़ा सा जल्दी, टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि इसका कॉट वाला रिलेशन भी लिख लेते हैं। रिप्लाई करें बच्चों आप लोग। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन की बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
देखिए 10 की दो एंगल एक साथ आ रहे हैं, वैल्यू 1 दे रहे हैं, ये सिर्फ 1 तब होगा जब एंगल का सम 90 या पाई/2 हो सकता है। ऑप्शन में 90 लिखा है, हो सकता है पाई/2 लिखा है। इन दोनों का सम हमें 90 करना है बेटा। ये आपका 65 है, तो ए कितना होना चाहिए, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए 25 डिग्री होना चाहिए। ये पाई/10 है और ये क्या होना चाहिए कि इन दोनों का सम पाई/2 हो जाए। तो थीटा क्या होगा, पाई/2 माइनस पाई/10। तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ भी कैंसिल कर देंगे तो बेटा आंसर आपका हो जाएगा थीटा का 2 पाई/5। देखिए यहाँ 10 की दो एंगल 1 वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब एंगल का सम 90 होना चाहिए। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो एक थीटा आप यहाँ लेंगे और दूसरा 90 माइनस थीटा लेंगे, तो ये आज ही तो बढ़ा है मैंने, इस साइन के साथ सेक आ जाए, एंगल का सम 90 हो जाए, तो वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे बेटा यहाँ एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ये भी आज ही हमने पढ़ा है कि एंगल का सम 90 होगा, कॉस के साथ कॉसेक होगा, तो आंसर होगा 1। चेक कर लें एक बार बेटा। 66 पाई/2 या 90, 67 25, 68 2 पाई/5, 69 1 71। राहुल साइन ए, क्या लिखना चाहते हैं आप 69 में, साइन ए प्लस कॉस बी। साइन ए प्लस कॉस बी क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्लियर नहीं हुआ। दोबारा लिखें राहुल, क्या आप पूछना चाहते हैं। राहुल कोई प्रॉब्लम है तो उसे लिखें बेटा, और नहीं है तो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। लेकिन ना टाइम 2-3 मिनट और बची हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अपोजिट पे भी चले जाएं हम। हमने जो बेटा क्वेश्चन लिखे हैं 66 से 70, इनमें बेटा हमने लिखा है 10, ठीक है। और इस 10 को अगर हम कॉट कर देंगे तो क्वेश्चंस हम लिख लेंगे 71 टू 75। तो एक बार रिप्लाई सभी करते हैं, क्योंकि आज बार बार ऐसा हुआ ही है कि यस हम लिख सकते हैं। 68 वाला एक बार और बता दें बेटा। 68 में क्या लिख, अच्छा 68 में, अच्छा ये कंफ्यूजन आपको हो रहा है कैसे क्या हुआ है। तो 68 में बेटा अलग अलग लिख लें, उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। आपको डाउट हो रहा है 68 में, थोड़ा सा अलग कर देखिए। इन दोनों का सम बेटा पाई/2 होना चाहिए। पाई/10 प्लस थीटा का सम पाई/2 होना चाहिए। पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे थीटा निकालना है, तो मुझे ये तो चीजें कॉमन सेंस की हैं, इनको तो आपको सोचना ही पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे 10, तो यहाँ 5 पाई हो जाएगा, यहाँ -पाई हो जाएगा, तो फिर बचेगा 4 पाई/10। अब 2 से कैंसिल कर दें, तो बेटा इस तरह से जो आंसर है वो आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/5। मुकेश रिप्लाई करें, अब तो क्लियर हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को बेटा खुद से करना सीख लें। देखिए आज एक गुड न्यूज
एसएससी की तरफ से बच्चों के लिए आई है, जो आपने शायद सुन लिया होगा या कहीं देख लिया होगा। मैंने भी अभी यूट्यूब पे उसकी वीडियो बनाकर डाली है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप सभी उसे शेयर करें, लाइक भी करें। एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है बच्चों, ठीक है। और फॉर्म भरे जा रहे हैं 17 जून से लेकर 16 जुलाई तक। एग्जाम जो होगा फर्स्ट वो होगा बेटा 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2020 में। तो बच्चों इस तरह से आप एज का एक मैटर आया था, तो एज वो कैलकुलेट कर रहे हैं 1 जनवरी 2021 से। तो बेटा इस तरह से उसको थोड़ा सा देखें, आराम से उस नोटिफिकेशन के बारे में देखें। फॉर्म भरने में देरी ना करें, जितना जल्दी से हो सकता है उतना जल्दी आप फॉर्म भर दें, कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए सावधानी से भी फॉर्म भरें। और देखें बैच तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो वहां उसके साथ साथ आपका वो एग्जाम भी वहां क्लियर हो जाएगा। तो प्रयास यही करें कि मैक्सिमम बच्चों तक बेटा उस वीडियो को पहुंचाएं और लाइक करें उसे, जिससे कि सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले कि नोटिफिकेशन आ चुका है। क्योंकि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है आजकल वो आप समझते ही हैं। जितने बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो बच्चे तैयारी करेंगे और उनमें उन कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। तो इस तरह से आपसे उम्मीद की जाती है। यूट्यूब चैनल आप जाएं, रामदेव भाटी के नाम से है, वहां मैंने वो वीडियो डाल दी है। आप ज्यादा से ज्यादा उसे बच्चों लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि सभी बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आप भी अपना जो भी आपने टारगेट पहले बना रखा था जब ये बैच ज्वाइन किया, तो उसमें एक और ऐड हो गया कि सीपीओ 20 भी आपको देना है। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल फिर आपसे मिलेंगे, तो एक बार लिख लें, वो मुझे आपको दो चीजों की इन्फॉर्मेशन कल आपको देनी है। एक तो क्वेश्चन नंबर हम 75 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्नोमेट्री बेसिक आइडेंटिटीज करेंगे। जो बेसिक त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं हैं, उनसे हम कल इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट लेंगे और उसके बाद फिर हम एडवांस आइडेंटिटीज पर भी पहुंचेंगे। तो बेसिक कौन कौन सी होती हैं आइडेंटिटीज? तो होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज cosec स्क्वायर। तो पहले हम इन पर बेस क्वेश्चंस करेंगे, फिर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, फिर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज भी करेंगे साइन सी प्लस डी, जो 2017 में क्वेश्चन साइन सी और डी के दे दिए गए थे, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपसे उम्मीद की जाती है मैंने जो अभी ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों में बेटा शेयर करें, जिससे कि सभी को जानकारी मिले और आपकी वजह से किसी बच्चे का फायदा हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, कि आप किसी का भी फायदा इस तरह से कर दें जहां से आपको फायदा ना मिल रहा हो। तो दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। कल फिर आपसे मिलेंगे बेटा 7 बजे अर्थमेटिक के साथ और 9 बजे एडवांस मैथ के साथ। बाय बाय बच्चों।